अपना है थर्ड चैप्टर है। ये है आपका सिलेंड्रिकल वाला, ठीक है ना। तो इसमें रेडिएशन हीट कंडक्शन थ्रू सिलेंड्रिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये अपन ने ये अपन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में देखिए क्या है। मैं थोड़ा सा मैं इसको ये ले लेता हूँ सिलेंडर में। हाँ, तो ये अब देखिए, ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, सिलेंडर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जब आप सिलेंडर रहता है तो क्या रहता है, देखिए ये किस तरीके से अपन, ये किस तरीके से बनेगा, फिर इसके पाइप रहता है। पाइप कैसा रहता है, ऐसे ही रहता है ना पाइप अपना, है ना। तो यस सर। ये जो पोर्शन होता है पाइप की, कुछ थिकनेस रहती होगी नहीं रहती होगी, ये देखो, ये वो थिकनेस ही दिखा रहा हूं मैं। कोई कम ज्यादा रहती है, कोई कम रहती है, जिस हिसाब से जिसकी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से अपन लेते हैं। तो ये अपन ने मान लिया थिकनेस उसकी है। तो ये अब पाइप का क्या है कि एक तो आपका इनर पोर्शन हो गया और एक क्या हो गया, आउटर पोर्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनर वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा आपका आउटर वाला पोर्शन। ये बात समझ में आई है नहीं आई, ये बताओ पहले तो मेरे को। हाँ पाइप यस समझते हो सर। ना, पाइप, हाँ बस पाइप एक सिलेंड्रिकल पाइप है, होलो पाइप है। होलो पाइप का एक इंटरनल रेडियस, इसका एक यहाँ से अगर निकालोगे तो एक रेडियस होगी ना, इसकी एक रेडियस यहाँ पे, और एक आउटर रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, जो इसको दिखाएगा इसको दिखाएगी, तो ये आउटर रेडियस होगी। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि एक अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो दिख रहा है इस चीज को दिखा रहा है, एक आपका ये है इनर रेडियस है और एक है आपकी आउटर रेडियस है। इसको उसने बोला सिलेंडर है, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला कि इसमें अब यहाँ से इसको थिकनेस दिखा दी अपन ने है ये, और उसके बीच में बोला कि उसने इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में एक उसने क्या, अब भाई क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि इनर रेडियस के अंदर से अपना हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। आउटर रेडियस में तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन जो भी होना होगा वो तो अब उस क्या सॉलिड सरफेस में होगा ना भाई, जहां भी हो रहा होगा, ठीक है ना। तो फ्लो तो इसके अंदर हो रहा है, मान लो इतने बॉडी के अंदर से कोई चीज फ्लो हो रही है, यहाँ से जाएगी यहाँ से निकल जाएगी, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब जो अब ये मेन ये यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस है इसकी, ठीक है ना, इसमें ही पूरा प्रोसेस हो रहा है, कैसे कंडक्शन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो अपन सिलेंड्रिकल के लिए देख रहे हैं, वो अपन समझ रहे हैं। तो अपन ने क्या है कि स्मॉल स्ट्रिप मान लेते हैं, जैसे अपन ने प्लेन बॉल के लिए थे, इसमें भी ले लेंगे। तो उसमें एक प्लेन बॉल के लिए अपन सिंपल एक प्लेन इस तरीके से स्ट्रिप ले ली थी। अब ये तो भैया एक सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल में अपन ने इस तरीके से एक स्ट्रिप ले ली, छोटी सी स्ट्रिप ले ली, जिसका अपन ने दे दिया थिकनेस, दे दिया डी आर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? नो सर ठीक है। हाँ, तो ये डी आर अपन ने क्या दे दिया यहाँ पे, थिकनेस दे दी है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये डी आर थिकनेस हो गई अपनी। ये अपना आर आई, आर आई मतलब क्या है, इंटरनल रेडियस अपन ने इसको दिखा रहे हैं, और ये टी आई इंटरनल टेम्परेचर दिखा रहे हैं। सिमिलरली ये आर जीरो आउटर रेडियस है और आउटर टेम्परेचर है उसका। डी आर इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप जिसको हम लेके चल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब यहाँ पे अपन ने देखो यहाँ दिखा भी दिया, टी आई इंटरनल टेम्परेचर है आपका, ये आउटर टेम्परेचर है, ये आ रहा इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है आपकी, डी आर स्ट्रिप थिकनेस है आपका। फर्स्ट मेथड जो है अपन देखो, अब उस किसी को भी फर्स्ट मान सकते, किसी को भी सेकंड मान सकते, जैसी आपकी इच्छा है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड द फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के हिसाब से फर्स्ट मेथड क्या होती है भैया इसकी, तो वो अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको रफ कर दें पूरा। तो ये देख, इतना समझ में आ गया ना। अब फर्स्ट मेथड अपन लेके चल रहे हैं, और फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या बोलता है उसके हिसाब से अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया अपन ने ये देखा, जानते हैं हम Q इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डी टी बाय डी एक्स होता है, क्योंकि वहां पे डी एक्स चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, डी आर है, रेडियल डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपन ने डी एक्स की जगह क्या लिख दिया, डी आर लिख दिया अपन ने। अब अपन ने क्या है, Q जो था Q सेम टू सेम रहने दिया अपन ने, डी आर को इस साइड ला लिए, तो Q डी आर हो गया। यहाँ पे भी माइनस के ए डी टी बचा, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, Q रहेगा यहाँ पे डी आर अपना सेम टू सेम रहेगा, माइनस के ए, यहाँ पे डी टी को अपन ने, मतलब के कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को अपन ने बाहर निकाल दिया, यहाँ Q कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया, और माइनस के, माइनस क्यों लगा है ये तो आप जानते ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
अब हमने क्या कर दिया भाई, देखिए अब उसने बोला था कि हमको निकालना कहाँ है, पूरा सिलेंडर में से जो हम जो जैसे अपना हॉट वाटर फ्लो हो रहा है और वाटर में जो भी टेम्परेचर है उसका वो टेम्परेचर निकालना, तो अपन को क्या है कोई बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो आर आई इनर रेडियस टू आउटर रेडियस अपन डी आर जो चेंज है स्ट्रिप को निकालना है, तो डी आर आई टू आर जीरो। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, टी आई टू टी जीरो, है ना बाउंड्री कंडीशन। ये एरिया, वहां एरिया कुछ और रहता था, लैंड बिंदु बिर्थ रहती थी, बट दैट इज द सिलेंडर। सिलेंड्रिकल का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। एम आई राइट रॉन्ग? यस सर, है ना। सरफेस एरिया। हाँ, तो ये अपन ने सिलेंड्रिकल एरिया ले लिया, अपन ने इसका सिलेंडर का एरिया ले लिया, ये इक्वल टू 2 पाई आर एल एरिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आर आई आर जीरो रहेगा, ये आर डी आर जे सेम टू सेम रहने दो, यहाँ माइनस के ए की वैल्यू पुट कर दो भैया, 2 पाई आर एल सेम टू सेम रहा यहाँ पे। अब क्या किया भैया, यहाँ जो आर था अपन जो इंडिकेट कर रहा है आर इस साइड है, तो इधर आर है, तो ये तो भैया इस साइड तो छोड़ना नहीं है, कांस्टेंट लेके चलना है, टी होता तो इधर साइड जाता, तो यहाँ पे आर सब तो ये कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट, पाई भी, एल भी है, तो आर को अपन क्या करें, पकड़ के नीचे ला लें यहाँ पे। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ सेम रहने दिया। अब अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्यू अपना यहाँ से रहे, तो 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो 1 अपॉन आर क्या होता है, लॉग आर होता है कि नहीं होता है ना। तो ये अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया उसका, और ए ऊपर छोड़ दिया अपन ने आर जीरो, पूरा मैथमेटिक्स है भाई इसमें, डेरिवेशन में पूरा, है ना। तो वो आपको ये सब पड़े हुए फार्मूले होंगे ये, अब ये नहीं कि अपन मैथमेटिक्स सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता था ना कि नहीं होता था इंटीग्रेशन, क्यों भाई, होता था ना। यस सर, हाँ होता है। हाँ, तो बस वही अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये लॉग आर हो गए, आर जीरो अपन आर आई यहाँ लिख दिया अपन ने सेम टू, और यहाँ पे -2 पाई के एल रहने दिया अपन, डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो टी हो जाएगा वहां पे, कुछ नहीं है तो, है ना। और तो ये टी आई तो टी जीरो अपन ने ये कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। आगे बढ़ गए। फिर भाई क्यू, अब हमने उसको जो लॉग आर था उसके ऊपर आर जीरो अपन आर आई लिखा हुआ था, उसको हमने तोड़ दिया, है ना, इस तरीके से, जो जिस तरीके से हम तोड़ते हैं अभी अब तक करते आ रहे हैं। तो लॉग आर जीरो माइनस लॉग आर आई इक्वल टू -2 पाई के एल, ये टी जीरो माइनस टी आई, ठीक है ना। क्यू लॉग, अब लॉग एम और एन का फार्मूला पढ़ा होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर, पढ़ा है ना, ये वाला भी। तो देखो पूरा मैथमेटिक्स लग रही कि नहीं लग रही यहाँ पे, देखा जाए तो अपन क्या एचएमटी तो है ही नहीं, मैथमेटिक्स ही तो ले चल रही है पूरी सिस्टम से देखा जाए तो, है ना। हाँ सर। सॉरी। तो ये log m माइनस एन का फार्मूला यहाँ पे log m अपॉन एन कर दिया, तो यहाँ log r जीरो अपन आर आई कर दिया, -2 पाई के एल टी जीरो माइनस टी आई कर दिया। q की वैल्यू निकाले, q इक्वल टू हो जाएगा -2 पाई के एल टी जीरो माइनस टी आई अपॉन log r जीरो अपन आर आई। q की वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ, पूरा वैल्यू को माइनस में को पॉजिटिव कर देंगे, तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, यहाँ टी जीरो माइनस टी आई है, तो यहाँ टी आई माइनस टी जीरो कर दो तो अंदर चला जाएगा माइनस, तो 2 पाई के एल टी आई माइनस टी जीरो log r जीरो अपन आर आई। कोई दिक्कत परेशानी? नो। है ना। और अपन Q इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डी टी बाई डी एक्स, तो अपन क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू थर्मल रेजिस्टेंस बनाए थे अपन ने, ध्यान करो सबसे पहले पढ़ाया था, तो बनाया था ना। तो वहां पे जो अपना ये था ना, ये वाली वैल्यू जो अपने यहाँ थी, इसको ये जो इतना है, इतने को, ये जो पोर्शन है इतने को, ये कहलाता था अपना क्या, रेजिस्टेंस बताया था अपन ने, है ना। ओम्स लॉ के हिसाब से बनाया था कि नहीं बनाया था भाई, सब समझा चुका हूं मैं ये, है ना। हाँ, तो log r जीरो अपन आर आई यहाँ पे है ही, ये 2 पाई के एल अपॉन में चले जाएगा, क्योंकि अगर इसी को पलट दोगे तो वापस यहाँ ये इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी जो बनी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, तो अपन ने इसको सेम टू सेम ही रख दिया इसको यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इसको अपन ने जो बोला था ये क्या है, तो ये जो चीज बन गया है ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस बन गया, जो हमको चाहिए था ये। तो Q इक्वल टू टी आई माइनस टी जीरो अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस है, और कंडक्टेंस भी अपन निकाल सकते हैं। तो अपन जब यहाँ लिखेंगे टी आई तो टी जीरो जो टेम्परेचर जो हो रहा है, तो उस टाइम पे जो थर्मल रेजिस्टेंस आपका लग रहा है लॉग आर जीरो अपॉन आर आई 2 पाई के एल, ठीक है ना। तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस हो गया ये। तो अगर आपको हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, हीट जो उसकी अगर ये क्यू की वैल्यू निकालना है,
तो हमको कितनी चीज चाहिए पता, इनर टेम्परेचर चाहिए, आउटर टेम्परेचर चाहिए, लॉग R0 की वैल्यू पता होना चाहिए, RI की वैल्यू 2 पाई, पाई की वैल्यू तो फिक्स रहती है, K थर्मल कंडक्टिविटी पता मालूम होना चाहिए, और L लेंथ कितनी है उसकी वो मालूम होना चाहिए, तब जाके हम इसका Q निकाल पाएंगे। तो प्लेन बाल में और सिलेंड्रिकल बाल में दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया है ना? तो ये है, अब और आगे अपन चलते हैं। फिर हमने देखा, तो ये अपन ने एक सर्किट बना दिया था यहाँ पे, जो टेम्परेचर को दिखा रहा है यहाँ पे, ये अपन आते हैं। अपन ने पहले उस प्लेन बाल में क्या है, पहले अपन ने इसको ले लिए थे, पहला फर्स्ट मेथड अपन ने इसको मान लिए थे, है ना? क्यों भाई, ऐसे किए थे ना अपन ने? हाँ सर, ये फोरियर वाला है। हाँ, जो पहले अपन ने फर्स्ट में जिसको अपन सेकंड मेथड दिख रहा है वहां पे अपन ने फर्स्ट मेथड लिखा था, और जिसको अपन ने फर्स्ट मेथड लिखा है यहाँ पे उसको सेकंड मेथड लिखा था। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वहां पे भी आप उसको वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको सेकंड मेथड यहाँ पे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया, भाई हमें तो दो मेथड बताना ना आपके लिए कि दो मेथड कौन कौन सी है। तो दो मेथड में मैं कोई भी पहले को ये बता दूं या पहला ये बता दूं, वो दो में से जो बताना बता देते हैं अपन। तो मैंने ये दिखाया आपको सेकंड मेथड, पहला मेथड तो अपन ने फोरियर लॉ से कर दिया उसको सॉल्व, हीट कंडक्शन क्या होने वाला है, हीट ट्रांसफर क्या होने वाला है, क्यू निकाल दिया अपन, बात खत्म हो गई। सेकंड मेथड से हम देखें जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। हमने जब इक्वेशन ड्राइव की थी तो मेरे को लगता है मैंने इसी तरीके से इक्वेशन ड्राइव कराई थी, अगर आपने लिखा है तो देख लीजिए यही की थी कि नहीं की थी, बता दीजिए आप लोग। हाँ सर, सिलेंड्रिकल वाले में यही क्या। यही की थी ना अपन ने, ठीक है ना? हम्म, फिर बात वही उठ जाती है, स्टडी स्टेट, देयर इज नो हीट सोर्स, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक डायमेंशन, यहां से यहां तक रहेगी, ये दूसरी डायमेंशन चली गई थी जेड वाली, और इस साई वाली तीसरी डायमेंशन चली गई थी। तो ये भी हमारी खत्म, ये भी हमारी खत्म। नो हीट सोर्स तो ये भी गया काम से। स्टडी स्टेट ये भी गया काम से। एम आई राइट? यस। बचा क्या? डी टू टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1/r डी टू टी बाई डी आर इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन। जब बोलेगा वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट एनी हीट सोर्स, तो आपको इस तरीके से इक्वेशन, पहले इक्वेशन पूरी लिखोगे, फिर इसको जब दिखा दोगे जैसा उसने बोला है, तो इसको हमारी इक्वेशन ये बनेगी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी डेर आर आर इंटू डी टी बाई डी आर इक्वल टू 0, इसी को जब सॉल्व कर देते ये आता था, इसको सॉल्व कर देते ये आता था। उस टाइम में ही बताया था मैंने, ये चीज बताई थी नहीं बताई थी? हाँ सर। जब इक्वेशन को ड्राइव किए थे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तब हमने यही चीज बताया था कि नहीं बताया था आपको, बताओ? जो ये आता हाँ था, सर। है ना, जो ये आता था ना, ये वाला, ये इससे ये आता था, इससे ये आता था, बात कर लो भैया, वही चीज आपको करना है। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पहले का डिफरेंस, ऐसे कुछ बताया था कि नहीं बताया था आपको, है ना? तो यस इसके सर। हिसाब से ये बन गई यस थी। सर, बताया था। हाँ, ये एक्टिव है यार, कौन है ये भाई, थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव है नाम बताओ। अरे बोल दो भाई, नाम, इतनी तारीफ कर रहा हूँ तुम नाम नहीं बता पा रहे हो यार, मैं सर। हैं? हाँ, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब क्या किया, इसी को मैं तोड़ रहा हूँ अपने हिसाब से, देखो दोनों साइड तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दे रहा हूँ, डेल या डी लिख लो, जो आर इंटू डी टी बाई डी आर इक्वल टू 0 डी आर कर दिया मैंने। कोई दिक्कत किसी को? 0 था, डी आर नो को सर। उधर जाके उधर कर दिया हमने, है ना? वहां पे, यहाँ पे अकेला ये डी बचा, ये वाला डी आर, जो ये वाली डी आर है ना, इधर भेज दिया इसको, ये इतना बचा, ये पूरी इक्वेशन सेम टू सेम रहने दिया मैंने। दिखा देता हूँ फिर से, ये आपका ये इतना बच गया, ये डी आर को मैंने इधर भेज दिया, अपॉन में था जो, अब ये आ गया आपका, ये अपने सेम टू सेम लिख दिया, ये इधर 0 डी आर कर दिया, दो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा,
फिर से आगे बढ़ते हैं। होगा यही कि नहीं होगा? इंटीग्रेट कर दोगे तो r इंटू डी टी बाई डी आर, हाँ। और यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। ये भी पढ़े कि नहीं पढ़े? यस सर, यस हाँ सर, सर। हाँ, तो C1, फिर क्या किया मैंने? डी टी बाई डी आर, ये r इधर का था, फिर इधर r ले आए हम C1 बाई आर, फिर इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ dt रहने दिया, ये dr यहाँ था, इसको dr को इधर भेज दिया फिर इंटीग्रेशन dt का तो सीधा हो जाएगा t, यहाँ क्या हो जाएगा 1/r log r, कांस्टेंट C1 जैसे था वैसे रहने दिया, प्लस C2। जब एक कांस्टेंट है दूसरा कांस्टेंट की तरफ क्या आ जाता है? C2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब यहाँ कांस्टेंट यस सर, है ना, तो ये आपका हो गया C2। ये अपन ने इक्वेशन नंबर दे दी 1। हमने एक इक्वेशन थी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, हम उसको तोड़ते तोड़ते जैसा जैसा बोला था वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट नो हीट सोर्स को सॉल्व करते करते इधर पे आ गए, तो इसको लिख दिया t इक्वल टू log r c1 प्लस c2। जस्ट वी विल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, एंड बाउंड्री कंडीशन वी नो दैट वेरी वेल, व्हेन r इक्वल टू ri, on that time the value of temperature T equal to Ti. Similarly, if the value of R equal to R0, so similarly on that time the temperature T equal to T0. Am I right or wrong? यस सर। यस सर, सेम बाउंड्री जो अपन ने प्लेन बॉल लगाई थी, है ना, वही अपन यहाँ लगा रहे हैं। There is no change. Now apply the first boundary condition. First boundary condition equation number first. That is the equation number first, and just we will apply that boundary condition first. So T equal to Ti, so just Ti equal to log Ri because R is equal to Ri plus in C1 plus C2. Any problem? That is No, the sir. equation number 2. That is the equation number 2. Apply second boundary condition in equation number first. Similarly, that is the equation number 1, and just we will apply the second boundary condition. So T0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? log R0 C1 प्लस C1 plus C2, C2 है ना, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़ जाए भाई, समझ में आ गया? यस इतना सर, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 2 -3, मैंने इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे Ti माइनस T0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर, Ri माइनस लॉग R0, ये वही आपका mn वाला फंक्शन बन जाएगा, यहाँ C1 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना? हो गया? सर, C2 दोनों जगह रहेंगे तो कट जाएंगे ना भैया डायरेक्ट, यस सर, है ना? दोनों को मैंने कर हाँ दिया, सर, तो Ti माइनस T0 इक्वल टू लॉग, अब यहाँ m माइनस एम वाला वही फार्मूला, बार बार तो बोलना नहीं पड़ेगा, लॉग Ri अपन R0 हो गया इंटू C1 हो गया अपने यहाँ पे। नाउ जस्ट दैट इज द वैल्यू ऑफ द C1, तो दैट इज द C1 इक्वल टू Ti माइनस T0 अपॉन लॉग Ri अपॉन R0, ठीक है भैया? पुटिंग दिस वैल्यू C1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपको पहले हम बता चुके हैं, फिर से बताऊं क्या? ये इक्वेशन नो नंबर सर, ये इक्वेशन नंबर 2, ये C2 और C2 दोनों में थे ना, इसलिए कट गए थे, इसलिए हमने डायरेक्ट ये लिख दिया था, C1 को कांस्टेंट ले लिया था, log Ri माइनस log R0 लिख दिया था, और Ti माइनस T0 लिख दिया था, कोई दिक्कत? तो ये C2 इक्वेशन है, नो सर, C2 इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया, तो पुटिंग C1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ हो जाएगा Ti इक्वल टू log Ri Ti माइनस T0 अपॉन log Ri अपॉन R0 प्लस C2, तो C2 की वैल्यू हमारी यहाँ से जाएगी, तो C1 और C2 की वैल्यू आपकी आ गई। क्यों भाई, कोई दिक्कत किसी को?
जब C1 नो और सर C2 की वैल्यू हो जाएगी, फिर अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपकी आई थी, पुटिंग उसमें C1 पुट एंड कर C2, देंगे। हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट T इक्वल टू था log RI TI माइनस T0, यहाँ भाई माइनस हो गए है ना, जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ, मैं तो ऐसे बना देता हूँ, TI माइनस T0 अपन log RI माइनस, ये लगा दूं यार ना माइनस, वरना बोलोगे सर माइनस ही नहीं है यहाँ पे, तो है ना, ये आपका माइनस हो गया यहाँ भाई, है ना, TI माइनस T0 log RI अपन R0 प्लस TI माइनस log RI TI माइनस T0 log RI अपन R0, ये अपन ने वैल्यू जो वहां से आई थी सारी वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर दो, T इक्वल टू log R TI माइनस T, अब देखो मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे एक चीज कर दी, यहाँ पे लिख दिया log, यहाँ पे TI माइनस T0 था ना, हमने T0 माइनस TI कर दिया। क्या होगा इससे दोनों साइड, कर सकता हूं क्या ऐसा मैं? तो कॉमन आ जाएगा। नहीं, हमने कोई कॉमन नहीं लिए, हमने इतने में चेंज किया है, बता दो अगर कोई देख के बता सकता है तो, क्या कैसे कर सकता हूँ, मेरे में ऐसी पावर है क्या कि जो मैंने T0 माइनस TI कर दूं? हाँ सर, वो माइनस अंदर से बाहर ले लिया तो ऊपर टी नॉट माइनस टी आई हो गया, इसलिए T पहले नॉट टी आई माइनस माइनस टी TI, नॉट था। हाँ तो माइनस कहाँ पहले गया, टी आई माइनस, फिर माइनस कहाँ गया? सर वो लॉग में माइनस का प्रॉपर्टी है ना, वो उल्टा यस लिख यस देंगे यस, फिर। यहाँ पे आपको लॉग दिख रहा है ना, यहाँ पे लॉग, सर सर लॉग में तो उल्टा हो गया, आर नॉट अपन आर वन हो गया, यस आर वन यस यस जी यस सर। यस, बात समझ में आ गई ना, कि मैंने क्या कर दिया कि अगर जैसे मैं दोनों में से माइनस, माइनस का दोनों में ऊपर इंटू कर दूं, नीचे इंटू कर दूं भैया माइनस, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पलट जाएगा ना, यहाँ पे T0 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, TI माइनस हो जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ माइनस का इंटू होगा तो log R0 माइनस RI है, तो यहाँ पे RI माइनस R0, तो इस तरीके से ये भी यहाँ चेंज हो जाएगा, तो इसलिए जब यहाँ माइनस चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज आया, तो यहाँ log R0 अपन RI, क्योंकि जब यहाँ पे ये जो वैल्यू क्या है, log M माइनस N का फार्मूला है ना, ये तो एक तरीके से देखा जाए, नहीं समझ में यस आया? सर, हाँ सर, हाँ एम आई एन का फॉर्मूला है सर, प्लस हो है जाएगा तो ना, फिर वो हो जाएगा। यस, तो अगर यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया, तो यहाँ चेंज किया तो अपने आप यहाँ चेंज हो गया, प्लस TI माइनस log RI, फिर वही यहाँ पे भी वही हमने कर दिया भाई, सिस्टम जो ऊपर लगाया था वो यहाँ कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे क्या किया अपन ने, अरे भाई एक बार सब लोग हाँ बोल दो, के समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। सबको आ रहा है भाई कि सब सो गए? यस सर। यस सर। आ रहा है ना? सर। हाँ देखो, एक तो सो रहा था, वो उठ गया, "अरे सर आ रहा है", सो रहा था है? नींद पूरी हो गई तेरी? तो ये बात समझ में आई भाई यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो log R अपन ने यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दिख रहा होगा log R T0 माइनस TI अपन log R0 अपन आ रहा है, ये प्लस, अब ये जो यहाँ पे था ये अलग चीज कर दिया मैंने, ये इतने में अपन ने कुछ कुछ किया है, इतने में क्या किया सर है? एलसीएम ले लीजिए उसको। यस, log R0 अपन आ रहा है, एलसीएम ले लिए, तो ये TI है तो यहाँ पे TI log R0 अपन आ रहा है माइनस log RI और T0 माइनस TI, ये अपन ने एलसीएम ले ली। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। तो यहाँ क्या है, log R T0 माइनस TI log R0 अपन आ रहा है प्लस, अब यहाँ पे भैया हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको, R0 माइनस RI, क्योंकि इस फॉर्म में है ना ये, यहाँ पे T0 माइनस TI, तो इसको सॉल्व कर, TI log R0 माइनस TI log RI, ये M माइनस M वाला फार्मूला दस को लगा रिवर्स कर दिया। हाँ, फिर ये इससे ये कट गया, जो TI log RI जो RI वाले कट गए, ये बच गया भैया, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे तो log R सेम टर्म रहेगा, T0 माइनस TI log R0 अपन RI प्लस, ये देखो TI log R0 माइनस T0 log RI, ठीक है ना, और log R0 अपन RI हो गया, दिख रहा है इतना? यस सर। यस सर। आ गया ना इतना? अब क्या करेंगे हाँ, सर। भैया, फिर देखते हैं, फिर एलसीएम ले लेंगे उसमें फिर। अरे इसको क्या हो जाता है बार बार, हाँ ये देखो, ये इधर कहानी ये पूरा बन गया, इतना ही करना था, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है ना, ये हो गया इतना, इसको छोड़ दो, अब यहाँ से चालू है, T इक्वल टू C1 log R प्लस C2 होता है कि नहीं होता है, बताओ? हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा। यही पढ़ाया था ना, फर्स्ट इक्वेशन तो यही थी अपनी। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डिफरेंशिएट कर दिए इसको, dt अपॉन dr C1 अपॉन R प्लस 0,
कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करते हैं तो। ये मिटा देंगे, ये ना तरीके से सोचोगे ये कहाँ समझा रहा था, ये सब हटा दिया। dt बाई डी आर इक्वल टू सी वन अपॉन आर कर दिया, जीरो लिखा दिया। अब अपन वैल्यू पुट करके देंगे व्हेन आर इक्वल टू आर आई, तो dt बाई डी आर आर इक्वल टू आर आई तो इक्वल टू सी वन अपॉन आर आई हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने q इक्वल टू माइनस के ए dt बाई डी आर। तो dt बाई डी आर की वैल्यू क्या हो गई? इवन आर वन आर आई वन बाय सॉरी आर आई। अब ए की वैल्यू क्या होती है? ए 2 2 पाई पाई बाय आर के आर एल। हाँ हो गया ना यहाँ पे। यस तो अपन भैया पुट कर दो यहाँ पे सब वैल्यू, के 2 पाई आर आई एल इंटू सी वन बड़ा आर आई से आर आई कट गया तो क्यू की वैल्यू होगी माइनस 2 पाई के एल इंटू सी वन। ठीक है ना? यस सर। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 पाई के एल टी आई माइनस टी जीरो, है ना? कहाँ से आई है सी वन की वैल्यू कहाँ से आ गई? सर पहले निकाल थे पन्ने पहले। यस वेस वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आ गया, तो अपना वैल्यू आ गया हीट ट्रांसफर का क्यू इक्वल टू होगा 2 पाई के एल टी आई माइनस टी जीरो लॉग आर जीरो अपॉन आर आई। हो गया यहाँ पे? यस सर। ये हो गया, ये हीट ट्रांसफर आपकी हो गई, यहाँ पे निकल गई हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर अगर सिलेंडर कोऑर्डिनेट होगा तो किस तरीके से निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे। ठीक है ना? तो आपको रटा होना चाहिए फार्मूला 2 पाई के एल टी आई माइनस टी जीरो लॉग आर जीरो अपॉन आर आई। ठीक है ना? अब अगर आपको वो निकालना है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जब निकालोगे तो वो इससे निकलेगा कि आप पर्टिकुलर कितने वहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको टेम्परेचर कितना है वहां पे वो निकालना है, वो इस फार्मूले से निकलती है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ, दिख रही है ना आपको? ठीक है ना? और चाहते जाओगे तो और सॉल्व होती जाएगी, ऐसा नहीं कि इतनी पे रुक गए, अपने इतना ही सॉल्व करके छोड़ दो क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है अब इसमें पीछे पड़ जाओ इसकी, है ना? तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन हो गई आपकी यहाँ पे, ये वाली, ये आपकी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हो गई, और ये आपकी हो गई यहाँ पे हीट ट्रांसफर इक्वेशन। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम, अब ये रहने दो, ये कल पढ़ाऊंगा। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस है, ये बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये आपकी पूरी खत्म कहानी हो गई। तो हमने क्या देखा था भैया? एक प्लेन बॉल के लिए देखा और एक अपन ने सिलेंड्रिकल बॉल के लिए देख लिया। कोई दिक्कत किसी को?